नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल क्लब में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार की उपलब्धि और विकास कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने पदाधिकारियों से आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, जनसंपर्क अभियानों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने और सरकार और संगठन के बीच मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कैची धाम मेले से पहले श्रद्धालुओं और यात्रियों को जाम से राहत देने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। निर्माणाधीन कैची बाईपास और राती घाट के पास बन रहे बेली ब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है। अधिकारियों के अनुसार 7 जून तक इस मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि बाईपास की सड़क कटिंग का काम पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 15 जून से पहले इसे चालू करना है। बेली ब्रिज पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि डामरीकरण बाद में किया जाएगा। इस बाईपास के शुरू होने से भवाली और कैची क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होगा और पर्वतीय जिलों की ओर जाने वाले वाहनों को जाम से राहत मिलेगी। हम लोगों ने पिछली साल कर ली थी और ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि इसको जो मेला होता है 15 जून का, उससे पहले इसको हम फंक्शनल रखें, जिससे कि मेले में जिनको थ्रू जाना है वो नहीं फंसे। तो वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है और लास्ट में राती घाट के पास एक ब्रिज, बेली ब्रिज लगाना था। बेली ब्रिज का काम चल रहा है और हम लोग 7 जून तक हमारा टारगेट है कि वो बेली ब्रिज हम लगा लेंगे। तो अभी उस पर ब्लैक टॉप नहीं हम कर रहे हैं उस रोड पे। ब्लैक टॉप के लिए थोड़ा टाइम और है, बट हम लोग उस लेवल पे उस सड़क को ले आए हैं कि जब मेला होगा तो हमारा जो मेजर ट्रैफिक जो थ्रू जा रहा है वो उस बाईपास से निकलेगा। तो जो परेशानी होती है लोगों को, तो क्या है कि भवाली बाईपास और भवाली बाईपास बाद कैंची बाईपास लेके सीधे जो अल्मोड़ा जाने वाले हैं, बागेश्वर जा रहे हैं या पिथौरागढ़ जाना चाहते हैं इस रोड से, उनको सहूलियत मिल जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। डोईवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लच्छीवाला वन रेंज क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक ब्रिजभूषण गैरोला और ऋषिकेश भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल सहित कई पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान फलदार और छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आपको बता दें, इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण से आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। पर्यावरण दिवस पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहाँ पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में, आज हमारे लच्छीवाला इसमें आज हमारे वन विभाग के सहयोग से और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और मैं इस अवसर पर सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये वृक्ष होंगे तो हमारा मानव जीवन सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण की हमको रक्षा भी करनी है। इसलिए जो भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं उन वृक्षों को की रक्षा भी करना, उनकी देखभाल भी करना। जैसे हम परिवार में अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार के हमको वृक्षों का भी हमको उनकी देखरेख करनी चाहिए। तो मेरा सबसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री
विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की भारत सरकार के साल के पूरे हो रहे हैं। और इस अवसर पर आप सब लोग जानते हैं कि 12 साल के अंदर पूरे देश के अंदर और हमारे उत्तराखंड के अंदर जो दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की गंगा बही है, बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। ऐतिहासिक कार्य आप सब लोग जानते हैं कि हर क्षेत्र में आज भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। विकसित भारत हमने का संकल्प लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। आम जीवन के मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम हम लोग। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी सरकार के विकास कार्यों को लेकर गांव-गांव तक पहुंचेगी। इसके लिए 5 जून यानी आज विश्व पर्यावरण दिवस से 25 जून यानी आपातकाल दिवस तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे का प्रवास करेंगे। हर विधानसभा में प्रबुद्ध गोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को जनता के बीच रखा जाएगा। साथ ही कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। बीजेपी इस अभियान के जरिए चुनाव से पहले अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। देखिए, 12 साल के विकास के कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जा रही है। उसके लिए हमने विस्तृत कार्यक्रम कार्य योजना तैयार की हुई है। जहां विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का से हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और 25 जून आपातकाल का जो दिन है, उस दिन तक के कार्यक्रम चलेंगे। हमने सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग 24 घंटे के विधानसभा के प्रवास पर रहेंगे। हर विधानसभा के अंदर कार्यक्रम श्रृंखला होगी, प्रबुद्ध गोष्ठी होगी और देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी विकास कार्य हुए हैं, उन सारे विकास कार्यों के विषय को लेकर गोष्ठी में विषय रखा जाएगा और लाभार्थियों से संपर्क के कार्यक्रम हमने बनाए हुए हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के हम अपने सभी बूथों के अंतर्गत इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने लक्ष्य रखा है कि एक बूथ में कम से कम 100 पौधे लगे और न केवल हम पौधे लगाने का काम करेंगे बल्कि उन पौधों को संरक्षित करने का भी काम करेंगे। इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आह्वान किया है कि जिन जिन पौधों को भी हम लगाएं तो उनका संरक्षण करने का भी हम प्रयास करें और संरक्षण में हमारा ध्यान है, इसलिए हम सभी पौधों को संरक्षण करने का भी प्रयास करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक नए बायोडायवर्सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पहल पर विकसित इस पार्क को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, खाली पड़ी भूमि को हरित क्षेत्र में बदलते हुए यहाँ करीब 9,000 से अधिक पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अन्य खाली भूमि की भी पहचान की जा रही है, जहां भविष्य में इस तरह के पार्क विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर सार्वजनिक स्थल भी उपलब्ध हो पाएंगे। मैडम इधर देखना। उनको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है हरिद्वार अभियान के तहत। और साथ ही हरित कुंभ 2027 के अभियान को लेते हुए आज से जगह जगह वृक्षारोपण किया जाएगा। आने वाले समय में मानसून के सीज़न में उसके बाद भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आज सिडकुल में यहाँ पर एक बहुत ही डिग्रेडेड सी लैंड थी, जहाँ पर जंगल झाड़ी उगी हुई थी, काफ़ी यहाँ पे जल भराव की भी समस्या थी। इसको डेवलप किया गया है। मैं जो हमारे CSR पार्टनर्स हैं और साथ ही जो हमारी जो गिव मी ट्रीज़ हैं, इंडो एशियन हैं और अन्य जितनी भी फर्म्स यहाँ पर कंपनीज़ काम कर रही हैं और कोऑपरेट कर रही हैं वृक्षारोपण में, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़रूरी है कि हमारे ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन रहे, उसको लेकर अच्छा काम किया जा रहा है। यहाँ पर करीबन 9,000 पौधे लगाए जा चुके हैं या फिर इन प्रोसेस लगाने के, और इस पूरे पैच को ग्रीन पैच बनाया जा रहा है। की तरफ से ये बता दूं कि हम व्यवसाय के साथ साथ
पर्यावरण, सोसाइटी और भी जो आने वाली जनरेशन के प्रति हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको निभा रहे हैं और सारे ऑल इंडिया में निभा रहे हैं। आज पर्यावरण एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिम्मेवारी भी है। इस जिम्मेवारी को निभाते हुए ये 4.5 एकड़ में हमने इसको क्लीन अप करके जो एक डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था, इस स्थल को एक नया जीवन और नया हरियाली दी है, जो धरती माता के प्रति हमारा श्रद्धांजलि है। और इसको चलते हुए हमने यहाँ 9000 पेड़ लगाए हैं और इसमें हमने एक वैरायटी ऑफ पेड़ लगाए हैं जिसमें हमें पर्यावरण में बहुत फर्क आएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा और मेले की तैयारियों के तहत प्रशासन ने रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत बहादुराबाद बाईपास की जगजीतपुर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर कार्यों में तेजी ला दी है। आपको बता दें, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया और प्रगति की समीक्षा भी की गई। उन्होंने कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि 30 जून तक सभी संभव कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। डीएम ने स्पष्ट किया कि कांवड़ मेले के दौरान किसी भी प्रकार का सड़क निर्माण कार्य नहीं होगा, इसलिए समय रहते कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने श्रमिकों, डंपरों की संख्या बढ़ाने और भूमि वृक्ष कटान जैसी बाधाओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए। प्रशासन का लक्ष्य मेले के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। और कुंभ मेले को देखते हुए जो रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया था। समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को और एनएच को डायरेक्शन दिए गए हैं। जो डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे उनको भी। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रुड़की में किसान मजदूर संगठन सोसाइटी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की कि उत्तराखंड के किसानों को कृषि कार्यों के लिए सिंचाई के लिए बिजली और पानी मुफ्त उपलब्ध कराया जाए। सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महक सिंह सैनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी किसानों को यह सुविधा दी जानी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी सत्यपाल ने सरकार से सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं की गई तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड के द्वारा आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को श्रीमान संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदय तहसील रुड़की के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है। इस ज्ञापन में हमने मुख्यतः 2 मांग रखी है। एक मांग तो हमारी ये है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश होने का वास्तविक लाभ यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और पानी देकर दिया जाए। दूसरी मांग हमारी मुख्यतः ये है कि उद्योगों को मिलने वाली सरकारी छूट और जमीन के बदले यह शर्त अनिवार्य की जाए कि वे 70% से अधिक स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। मान्यवर, ये हमारा ज्ञापन है। ये एसडीएम साहब ने इसको रिसीव करके दिया है। एसडीएम कार्यालय से रिसीविंग है इसकी हमारे पास। हमने ये ज्ञापन भेजा है और इस ज्ञापन में हमने सरकार को थोड़ा सा विश्लेषणात्मक रूप से भी अपनी बातें कहते हुए बताया है। देखिए, किसान मजदूर संगठन सोसाइटी की तरफ से आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम। देखिए, किसान को अन्नदाता बोला जाता है और लेकिन फिर भी वो बेचारा कितनी मार झेलता है, चाहे वो भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हो, कुदरत की तरफ से हो, चाहे वो महंगाई की मार हो, वो हर तरफ से मार ही झेलने के लिए बना हुआ हो। लेकिन उत्तराखंड की सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आज जो हमने ज्ञापन दिया वो ये है कि भी किसान को जो सिंचाई के लिए बिजली और पानी वो। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अल्मोड़ा में पर्यटन सीजन के दौरान जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शटल सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र में यातायात दबाव कम करने और पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल की प्रभावी तैनाती की गई है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को शटल सेवा, पार्किंग और यातायात व्यवस्था की जानकारी देकर मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
जागेश्वर धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने अल्मोड़ा पुलिस द्वारा दी गई यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की है। नाथ जी की यहाँ पर पुलिस द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई हैं, खासतौर पर पार्किंग की, वो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं जिसको कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी जगह कई बहुत परेशानियां आती हैं, यहाँ पर इस टाइप की कोई परेशानी देखने को नहीं मिली है। बहुत अच्छा लगा और दर्शन भी बहुत आसानी से, बहुत ईमानदारी से सब पूरे हैं, कहीं कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते यातायात दबाव लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर के शुरू होने और स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों के कारण प्रमुख पर्यटन और धार्मिक मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव और अधिक बढ़ गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कॉरिडोर शुरू होने के बाद देहरादून आने वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं छुट्टियों के चलते मसूरी ऋषिकेश चारधाम मार्गों पर पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ी है। पुलिस ने पिछले 2 सप्ताह में ट्रैफिक प्रबंधन को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इससे यातायात व्यवस्था को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। जब से स्कूलों में छुट्टियां हुई हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर या इसके आसपास क्षेत्रों में लगातार ट्रैफिक का दबाव बना है। पिछले 2 वीकेंड काफ़ी भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आए हैं, जो न सिर्फ मसूरी बल्कि ऋषिकेश या उसके आगे चारधाम यात्रा में भी शरीक हुए हैं। उसको देखते हुए हमारे जो सुरक्षा प्रबंधन के साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल हम लोगों ने दिया था सभी जगह पे। और जैसे हमारी जो पार्किंग की कैपेसिटी है उसके अनुरूप किस तरीके से जो हमारे प्रबंधन होना है, जो खासकर ट्रैफिक का है, पार्किंग का है, उसको देखते हुए एसपी ट्रैफिक को इसमें एक नोडल अफसर के रूप में बनाया गया था, जिसके द्वारा पिछले 2 जो हमारे वीकेंड हैं उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने इस ट्रैफिक के दबाव को संभालने की कोशिश की है। हालांकि दबाव लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो हमारे आसपास के जो जनपद हैं, खासकर हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी, इनसे भी हमें सहयोग मिल रहा है। इसमें हम लोग सहारनपुर से भी जो खासकर जो हमारा आशा रोडी है इसके आसपास लगा हुआ, या फिर जो चारधाम यात्रा में गंगोत्री यमुनोत्री की ओर को जाने वाला ट्रैफिक है, उसको भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो वाया सहारनपुर से होते हुए विकासनगर की ओर को जाए। इस तरीके से कुछ ट्रैफिक के दबाव को कम करने का प्रयास। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के खटीमा में चक्रवाती आंधी और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई है। कुछ ही मिनटों में तूफान ने पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल दी, जिससे टीन शेड उड़ गए और कई मकानों की छतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज हवाओं के कारण दर्जनों पेड़ उखड़कर गिर गए, जिससे नेशनल हाईवे 73 पूरी तरह से बाधित हो गया है और लंबा जाम लग गया। कई परिवारों के घर क्षतिग्रस्त होने से वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया है और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। वहीं सूचना मिलने पर प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे की मांग तेज हो गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी साबित सही हुआ। आपको बता दें, राज्य के कई जनपदों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई थी। प्रशासन ने सभी जनपदों के आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा था और स्थिति पर लगातार नजर रखे जाने की बात कही थी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। खासकर चारधाम यात्रियों, पर्यटकों और आम नागरिकों को पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने और बिना जरूरत यात्रा न करने की हिदायत दी गई है।
तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।